मेरे ऊपर राम जी अरे नजर कीजिए। केवट जी कहे तो अवधि में लरिया गए हैं धोने के लिए। कहे प्रभु आप मानिए प्रभु, आपके पांव के जादू से मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है, नाव चली गई ना तो हमारे बच्चे भूखों मर जाएंगे। देखिए किसी को कितनी भी सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी भी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारी रोजी रोटी है, ये चली गई तो बताइए हमारा ठिकाना कहाँ मिलेगा। इसलिए कहते हैं पांव धुलवाइए, हम तुरंत आपको उस पार पहुंचा देंगे। इस पर भी राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब तक अचानक मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप। केवट जी घूम करके बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है हमको। लक्ष्मण जी बोले अब क्या समझ लिए। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़े में कोई जेब बना ही नहीं है, कोई पॉकेट तो है नहीं, कोई जेब नहीं है। इसका मतलब है कि राम जी भी आज मेरी तरह ठनठने गोपाल खड़े हैं एकदम, इनके पास भी कुछ है वो नहीं। अब मैं इतनी गरीबी अपनी सुना दिया हूं कि नाव चलेगी तो जो मिलेगा उसी से परिवार का पोषण होगा। राम जी के पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। इसी संकोच में आप नहीं बोल रहे थे ना राम जी, यही बात है ना, पहले बोलना चाहिए। अभी आपको इस संकोच से मुक्त करता हूं। आपको ऐसा उदाहरण दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। आज तक तो भगवान भक्त को संकोच से मुक्त करते रहे, आज पहली बार भगत भगवान को मुक्त कर रहा है। कहे प्रभु मैं मुक्त कर रहा हूं आपको सोच से। मैं पांव धोऊंगा, नाव पे चढ़ाऊंगा, गंगा के उस पार पहुंचाऊंगा। राम जी विश्वास करिए मेरी बात को, मैं कसम खा के कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं बिना मांगे आपको उस पार पहुंचा के मैं चला आऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा। आपको विश्वास न हो राम जी तो मैं आपकी सौगंध लेता हूं, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं। जैसे राम जी और श्री दशरथ जी की सौगंध ली केवट भैया ने, लक्ष्मण जी निकाले बाण, भैया मार दूंगा इसको मैं। इसने बाबूजी की सौगंध ले ली, आपकी सौगंध ले ली। केवट जी बोले क्या बोले, मार दो मार दो। आप क्या समझते हो आपके बाण से मैं डर जाऊंगा? मैं मरने से डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे बाण मारिएगा मैं मरूंगा नहीं, तरूंगा। लक्ष्मण बोले कैसे तर जाओगे? केवट जी बोले मैंने सुना है मरते समय आपके भैया का नाम मुख पर आ जाए जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण मारेंगे, मैं आपको नहीं देखूंगा, राम जी को देखूंगा। आप भले बाण चलाइए, मैं राम जी को ही देखूंगा। मैं मरूंगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में, है? मैंने ये भी सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जी के 2-4 बूंद डाले जाते हैं। मेरे बच्चे मेरा परिवार तो यहाँ है नहीं, कौन डालेगा गंगा का बूंद? इसका टेंशन आप ना करिएगा, आप तो केवल बाण चलाइए। बाण लगते बगले में गंगा जी है, गंगे जी में कूद जाऊंगा। और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक पीऊंगा जब तक मरी न जाऊं। और एक बात कहें, आप तो बाण निकाल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके भैया बड़े दयालु हैं, हैं? मैं जब मर जाऊंगा ना, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ही रुकेंगे। आप कहिए, एक तरफ गंगा जी रहेंगे, दूसरे तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। इससे सुंदर मृत्यु संसार में और किसकी हो सकती है? लक्ष्मण जी मैं इसी वक्त जाने को तैयार हूं, आप मार दीजिए मुझे। लक्ष्मण जी सुने तो राम जी को देखकर कहें भैया ये तो अपने को मूर्ख मूर्ख कह रहा है, लेकिन बड़ा ज्ञानी है ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव नहीं धोऊंगा तब लगे न तुलसी
दास नाथ कृपाल पार उतारे। केवट भैया की इन अटपटी बातों को सुनकर राम जी ठहाका मार के बेहस पड़े। तो स्वामी जी कहते हैं, सुन के वट के बैन, कैसे बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में लिपटे हुए अटपटे बैन को सुनकर बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन। श्री राम जी बिहस पड़े और आप दर्शन करिए, कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने केवट भैया पर कृपा कर दी और कहा, केवट जी सोई करु जे ही तव नाव न जाए। आप केवट जी वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। राम जी क्या बोले? वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले का करिए? हम आपको पहले बता चुके, हम मूर्ख हैं, इतनी गूढ़ भाषा हमारे समझ में नहीं आती है। राम जी आप सीधा सीधा वाक्य कहिए, हम क्या करें? लक्ष्मण जी बोले, भैया एक बार हमको चांस दे दीजिए समझाने का, हम एक ही बार में इनको समझा देंगे। राम जी बोले, ना ना आप न समझा, हम ही समझा रहे हैं। अब देखिए राम जी ने एकदम स्पष्ट बताया, बेगी आनु जल और पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो। राम जी ने केवट जी से कहा कि बेगी आनु जल, बेगी मतलब तुरंत जल लाइए, पाय पखारो पांव पखारिए, होत विलंब विलंब हो रहा है, उतारहि पारु पार उतारिए। भगवान ने कह दिया ना कि पांव पखारिए उस पार उतारिए। अब तक केवट जी खड़े थे, जैसे राम जी ने कहा पांव पखार कर उस पार पहुंचाइए, केवट जी बैठ गए। केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब आप बैठ क्यों गए? भैया बोले पांव धोने के लिए धो दो। केवट जी बोले धोने के लिए नहीं बोले, धोने के लिए बोले होते तो अब तक धो दिया होता। राम जी पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले धोना पखारना अलग है का? बोले एक ही रहता तो दो शब्द क्यों बनता? धोना मने पानी लेके रगड़ के धो दो, अब पखारने का मतलब बगल में पत्नी बच्चों को पूरे परिवार को बिठाकर अब फिर धोने का नाम है पखारना। हम अकेले कैसे पखार दे? लक्ष्मण जी सुने तो आग बबूला हो गए। राम जी को देखकर बोले, भैया इतना भारी शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने? सीधा सीधा बोले होते धो दो। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से बोल रहे थे, मोहि पद पदुम पखारन कहु, मैं बोल दिया। लक्ष्मण जी केवट को बोले कहीं नहीं जा सकते हो तुम, 3 घंटे से खड़ा किए हो, चुपचाप अकेले धो तुम। अब दर्शन करिए, राम जी को लक्ष्मण जी का भी मन रखना है, राम जी को भगत का भी मन रखना है। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल दिए, भैया ये कहीं नहीं जाना चाहिए। राम जी बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। सामने केवट बैठे हैं, केवट प्रभु। अब राम जी को केवट को भेजना भी है, लक्ष्मण जी मना कर दिए नहीं भेजना है। तो यहां दर्शन करिए, इस प्रसंग को गोस्वामी जी कवितावली में कितना सुंदर लिखते हैं। केवट भैया प्रभु रुख पाए के बोलाए बालक घरनी। प्रभु रुख पाई के, रुख मने सरकार, रुख मने रुख का पता कैसे चलता है? मुंह से। कैसे चलता है? भाव से। बहुत सही। और कोई बतावे? आंख से। रुख का पता कैसे चलता है? आंख से। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नहीं। केवट जी को भगवान का रुख मिला,
राम जी लक्ष्मण जी से बोले बिल्कुल नहीं भेजना है इनको कहीं। केवट जी को राम जी देखकर बोले, मुंह से नहीं बोले, आंख से इशारा करे, जल्दी भागो यहां से। जैसे भगवान का रुख मिला, केवट जी उठ के तुरंत भागे। लक्ष्मण जी बोले भैया बिना बोले भाग गया। राम जी बोले भाग गया तो हम क्या करें। केवट जी दौड़े जाकर अपनी पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, सिखाए जाना। जाकर दो हैं गोरे और सांवले, गोरके के पास भूल कर मत जाना, हर बात में बाण निकाल के खड़ा रहता है वो। जो सांवले वाले हैं उनके पास जाना। अब बंदी के चरण चहु दिशे बैठे घेरे। केवट जी सिखाए कि जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी पूछी प्रणाम तो ठीक है, घेर के क्यों बैठना है। केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। है? केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके, केवट जी की पत्नी और उनके 8-9 बच्चे सब केवट राम जी को घेर करके बैठ गए। लक्ष्मण जी मने मन बोल रहे और धुलाइए पांव, और धुलाइए, घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे कहां है तुम्हारे बाबूजी। बच्चे बोले हम कहां जाने। केवट जी अपने नहीं आए, केवट जी घर में गए। सरकार सोचे किसमें धुला जाए पांव। कठौता और कठौती दोनों थी। कठौता समझते हैं? हाँ, किसका होता है? पीतल का ना? अच्छा, लकड़ी का होता है। वो कठौता पुल्लिंग है और कठौती स्त्रीलिंग है। केवट जी सोचने लगे कौन सा ले चलूं, कहीं सही में जड़ी बूटी का असर हो गया। कठौती लेकर जाऊंगा, स्त्रीलिंग है, कहीं स्त्री बन गई तो। कठौता पुल्लिंग है, जड़ी बूटी का यदि असर भी हो गया और कहीं संयोग से लड़का बन गया कठौता मेरा, तब तो बड़ा आनंद होगा। हो बहुत मेहनत कर चुका हूं, बूढ़ा हो गया हूं, अब लड़का यदि बन गया कठौता तो उसी से दिन भर नाव चलवाऊंगा, रात को हिसाब लिया करूंगा। केवट जी छोटा कठौता लिए। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। महापुरुष कुछ आए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सरकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो क्या कह रहे थे? अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं धोई पाय पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। फेरी फेरी का अर्थ है कई बार केवट जी धोए। छोटा कठौता में गंगा जल लेकर जैसे पहुंचे केवट भैया, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। बोले भैया जानबूझकर छोटा लाया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं
मेरी दृष्टि से देखिएगा तो वही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा, जो रहेगा वही न लाएंगे। इतना छोटा कठौता था कि एक बार में एक ही पांव आए। जल लेकर आए, भगवान का दाहिने पांव को रखे, धोए, पूरा जल पी गए, कहे प्रभु बायां बाकी है, अभी फिर लेके आ रहा हूं। यह है संकेत फेरी फेरी का। दोबारा जल लाए, बायां पांव धोए। अब दर्शन करिए सरकार, बायां धोने के बाद केवट जी बैठ गए। अब राम जी का पांव बायां सरकार कठौते में। राम जी बोले निकालो। केवट जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई नाथ। लक्ष्मण बोले क्या कर दिए तुम? बोले नहीं कुछ किया नहीं, हो गलती हो गई। दाहिना पांव धोया था, आप उसको नीचे रखे, फिर धूल लग गया उसमें। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार आप धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु बायां में नहीं लगेगा, इसीलिए तो निकाला मैंने ही। बाएं पांव को मैं धो दिया हूं, आप इसको मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए प्रभु, और दाहिने को एक बार और धोना पड़ेगा नाथ। लक्ष्मण जी बोले भैया अब ये डबली आने लगा। राम जी बोले कोई उपाय नहीं है। बोले जाओ जल्दी लाओ। तीसरी बार गए, जल लाए, दाहिना पांव दोबारा पखारे। तीनों बार का जल केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पर खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे हो गया, अब पार उतारो। केवट जी बोले मेरे बच्चे? बोले क्या मतलब बच्चे? बोले प्रभु हम पी रहे थे तो बच्चे हमारे ऐसे हमको देख रहे थे नाथ, एक बार यदि धुला लेंगे तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तब बच्चों की याद नहीं आई? बोले पहले हमार भरी जाए तब ना इनके बारे में सोचे प्रभु, आखिरी बार नाथ। और भगवान तो सब जान रहे हो। प्रभु ने कहा जल्दी जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। आपको एक बात बताऊं, मानस में ही प्रसंग है। नारद जी जब हिमांचल जी के द्वार गए हैं पार्वती जी का नामकरण संस्कार करने, तो उस समय श्री हिमांचल जी ने नारद जी का पांव पखारा और उस चरणामृत को पिए नहीं थे हिमांचल जी। उस जल से पूरे घर में छिड़कवा कर सिंचित किया, उसको शुद्ध किया। केवट जी की घटना के पहले पांव धो करके उसको घर में छिड़का जाता था। चरणामृत पीने की प्रथा के जनक है हमारे केवट भैया। इनके बाद ही ये प्रथा प्रारंभ हुई चरणामृत पान करने वाली है। ओले बहो, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया जी मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया मैया धीरे बहो, मैया धीरे बहो। धीरे धीरे नाव को चलाते चलाते केवट जी पहुंचे उस पार। उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, कौन उतरा? सीय, राम, गुह, लखन समेता। इन चारों के उतरने के बाद केवट उतरी दंडवत की है। आप दर्शन करिए, 4-5 घंटे बीत गए हैं, अब तक केवट जी ने राम जी को प्रणाम भी नहीं किया था। उस पार उतरने के बाद केवट जी ने पहला काम किया, दंडवत कर गए। क्यों? केवट जी जानते थे कि यदि पहले दंडवत कर लूंगा तो फिर तो जो राम जी कहेंगे वो करना पड़ेगा मुझे। नहीं नहीं, मैं पहले अपनी वाली कर लूंगा, मेरे मन वाली जब पूरी हो जाएगी तब दंडवत करूंगा। अपनी वाली कर लिए, उस पार पहुंचाए और उतरने के साथ केवट प्रणिपात हो गए। और यहां दर्शन करिए, केवट जी चरण में गिरे हैं लेकिन राम जी ने केवट जी को उठाया नहीं। ये भगवान के स्वभाव का विपरीत व्यवहार है। जीव और जगदीश का अंतर आप जानते हैं। हम अपने सामने किसी को खड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भगवान
अपने सामने को किसी को गिरा हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। राम जी तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन आप मानस पढ़िएगा, 2 ऐसा स्थान है जहां राम जी ने उठाया नहीं। आज केवट भैया को नहीं उठाए, और जब पहली बार श्री हनुमान जी राम जी से मिले तो राम जी ने नहीं उठाया उनको। केवट जी को क्यों नहीं उठाए राम जी? प्रभु सोचने लगे ये पुत्र हैं, इन्होंने कह दिया कुछ नहीं लूंगा, मेरा धर्म क्या कहता है, खाली हाथ भेज दूं और उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। मारे संकोच राम जी खड़े हैं, और प्रभु के भाव को मेरी मां जान गई। पियहिया की सिया जान निहारी, बिना कहे मणि मुदरी मन मुदित। मां अपने हाथ से स्वर्ण मुद्रिका को निकाल कर रघुनाथ जी की ओर देखी और कहीं प्रभु आप संकोच छोड़िए, केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए प्रभु। राम जी मां को देखकर कहे सीता जी आप अपने हाथ से निकाल लें। मां ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, क्या कहा अपने हाथ से? ये मेरा हाथ नहीं है प्रभु। जिस दिन कन्यादान के समय मेरे पिता ने इस हाथ को आपके हाथ में सौंपा था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया प्रभु, ये मेरा तो है ही नहीं। और आपके मान मर्यादा के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं प्रभु। आप संकोच छोड़िए, केवट जी कोई मुद्रिका दे दीजिए। और आप दर्शन करिए, वो मुद्रिका राम जी के ही हाथ में रही, मां के हाथ में, राम जी नहीं लिए। कई लोग कहते वही मुद्रिका राम जी रख लिए थे, राते समय हनुमान जी को दे दिया। गलत बात। कोई भी बुद्धिमान पति अपनी पत्नी का गहना अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री के हाथ की अंगूठी पुरुष के हाथ में आने वाली नहीं है। वो मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में रही। राम जी ने केवट जी से कहा, हे केवट, कहे वो कृपा ले ही उतरा। केवट आपकी मां उतराई दे रही है, आप इसको स्वीकार करिए और दर्शन करिए। केवट भैया, केवट चरण गहे। अब तक केवट जी केवल भगवान के चरण में दंडवत किए थे, लेकिन जैसे भगवान उतराई देने का प्रयास किए, केवट भगवान के चरणों को जकड़ लिए हाथ में। कहे प्रभु मैंने सौगंध ली है, कुछ नहीं लूंगा, तो बरबस देकर सौगंध तोड़ना चाहते हैं मेरा। क्या नहीं मिला प्रभु? नाथ आज मैं काह न पावा। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ दिया ही नहीं। केवट जी बोले प्रभु जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है, जो प्राप्त हुआ है वो दिखाई ना पड़े, और जो नहीं मिल सकता उसी की कल्पना करें दिन भर हम लोग। नाथ ये वही चरण है जिसको एक बार देखने के लिए महात्मा जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, और आज आपने उस चरण को मुझे छूने का ही नहीं नाथ, पखारने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या प्राप्ति करने की कामना रहेगी? मुझे सर्वस्व मिल गया, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष। दोष का संबंध नेत्र से होता है। केवट जी बोले जिस आंख में आपका दर्शन हो गया, मेरे नेत्र का दोष चला गया। दुख का संबंध मन से होता है। जिस मन में राम जी आप बस गए, आप सुख के सिंधु हैं, वहां से दुख समाप्त हो गया। मिटे दोष दुख दारिद्र। दारिद्र यानी दरिद्रता। दरिद्रता का संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है, वो दरिद्र आदमी। घर में रखने का जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भगवान से प्रभु दे दीजिए, दरिद्र आदमी। और याद रखिएगा जीवन में दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है।
गरुण जी महाराज ने उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी से पूछा, सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख क्या है? काकभुशुंडी जी कहते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग